हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नट्स। तो आज मैं तुम लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ अपनी कहानी। कैसे मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट जेई मेंस का 2023 का बर्बाद कर लिया था अपने लिए। कैसे मेरे उसमें बहुत ज्यादा नंबर नहीं बने थे और कैसे 2-2.5 महीने के उस अंतराल में मैं उसको लेकर गया सेकंड अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल तक। मैंने क्या क्या गलतियां करी वो मैं तुम्हें बताऊंगा, जो तुम सेकंड अटेम्प्ट में ना करो ताकि तुम्हारा स्कोर मुझसे भी ज्यादा आ सके। और मैंने क्या क्या कुछ दो चार अच्छी चीजें करी वो भी तुमको बताऊंगा। तुम रेप्लिकेट करो तो तुम्हारा और स्कोर बेहतर होगा। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, 123 मार्क्स और 94.4 परसेंटाइल, ये था मेरा स्कोर फर्स्ट अटेम्प्ट में। और 203 मार्क्स 99 परसेंटाइल, ये था मेरा स्कोर सेकंड अटेम्प्ट में। इट इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। मैं तुम्हें बता दूं, मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रहा, कोई फ्लेक्स नहीं कर रहा, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने जो 2-3 महीने का जो वो समय था मेरा, जनवरी से अप्रैल तक का लेके, उसको सबको बीट डाउन करके, पल्प डाउन करके, तीन बेसिक स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर दिया है, जो तुम लोगों को फॉलो करने हैं ताकि तुम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट से सेकंड अटेम्प्ट के जंप को ले सको, ठीक है। वो तीन स्टेप्स क्या है? पहला, आइडेंटिफाई। दूसरा, इग्नोर। तीसरा, इम्प्लीमेंट। ठीक है, आओ तीनों में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। स्टेप वन है आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स। तुम लोगों को बहुत सारे शॉर्ट्स में भी अपने काम बार बार कह रहे हैं कि जो तुम्हारी फर्स्ट अटेम्प्ट में गलतियां हुई हैं उनको आइडेंटिफाई करो, ठीक है। क्योंकि मेरी कहानी है तो मैंने क्या गलतियां करी थी मैं तुमको वो भी बता देता हूँ। सबसे पहली जो मैंने मैंने तीन मेजर गलतियां करी थी, ठीक है। पहली गलती थी कि मैं भयंकर घबरा गया था, भयंकर। इतना ज्यादा कि मैथ्स का सेक्शन मैंने देखा अपने पेपर का और मेरे से एक सवाल नहीं मिल रहा था। और वहां से मैं इतना डर गया कि जो मैंने मैथ्स के जो अपने प्रिपेयर्ड आते आते चैप्टर्स जो मैं करके गया था, वेक्टर 3D वगैरह, उनके सवाल भी मैंने मैथमेटिकल रीजनिंग का सवाल बना के नहीं आया था। मैं सोचो, वो सवाल नहीं बना के आया। और उसके बाद जो मेरा केमिस्ट्री का पेपर था वहां से वो घबराहट उसमें भी रिफ्लेक्ट हुई। केमिस्ट्री मेरी जबकि अच्छी प्रिपेयर थी, बट मैं क्योंकि घबरा गया था तो मैं केमिस्ट्री भी नहीं कर पाया था। इससे तुम्हारा क्या टेक अवे है? पेपर में कहीं मुश्किल कोई सवाल फंस जाए तो उसे देख के मेरी तरह घबरा नहीं जाना है, ठीक है। पहले जो आता है उस पर ज्यादा ध्यान देना है, लेयर वाइज पेपर को करना है। जो जो आता है उसको पहले डन करो, उसके बाद जो नहीं आता है उस पर टाइम लगा के बाद में ध्यान देंगे। दूसरी मेजर गलती जो मैंने करी थी वो थी कि मैं लैक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग था मेरी प्रिपरेशन में, ठीक है। मैंने अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करे थे, मैं थ्योरी थ्योरी पढ़ता रह गया था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के तैयारी में। और मुझे रियलाइज नहीं हुआ, मुझे लग रहा था कि मैं थ्योरी पढ़ रहा हूँ, साथ में जो मेरे नोट्स में क्वेश्चन है दो चार वो लगाता जा रहा हूँ, बस हो गया काम। उससे काम नहीं चलता है। तुम्हें हर चैप्टर के कम से कम नहीं तो खासकर जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं उनके 40 से 50 सवाल हर चैप्टर के जरूर लगाने हैं, पीवाईक्यूज खासकर। और जो तुम फिर थोड़े लोअर ऑर्डर के चैप्टर्स हैं उनके 25 से 30 सवाल जरूर लगाने हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वे मोर इंपॉर्टेंट देन यू विल एवर ऐसे फील। मुझे नहीं समझ आई थी उस समय बात कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कितनी जरूरी है, और मुझे ठोकर खा के सीखना पड़ा। तो तुम लोगों के साथ ये ना हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे खासा इसलिए ध्यान दो। तीसरी गलती जो मैंने करी थी वो थी मैं मैथ्स को छोड़ के चला गया था, ठीक है। आई हैड निग्लेक्टेड मैथ्स एंड आई हैड निग्लेक्टेड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन जनरल, क्योंकि मैंने कहीं से यूट्यूब से जरा ये बात समझ ली थी कि मेंस के पेपर में सारा सिलेबस नहीं पूछा जाता। और मैं ये भूल गया कि मेंस के सिलेबस में सारा सिलेबस नहीं पूछा जाता, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिलेबस तो पूछा जाता है। मेंस ये जांचता है कि तुमने कितने ढंग से सिलेबस को कवर किया है। तो तुम्हें, ठीक है, वो बात सही है कि 100% सिलेबस कवरेज मेंस में नहीं आता, बट तुम्हें वो पता होना चाहिए कि कौन सा सिलेबस छोड़ना है कौन सा नहीं। मैंने इतनी बेवकूफी करी थी कि मैं पी ब्लॉक ही पूरा छोड़ के चला गया था। मैथमेटिक्स में मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स वगैरह, स्ट्रेट लाइंस मुझे नहीं समझ आता था, मैं पूरा पूरा छोड़ के चला गया था। हुआ ये कि वहां जाके कॉम्प्लेक्स नंबर के मुझे अपने पेपर में दो सवाल दिखे और मुझे लगा कि यार ये तो आते ही नहीं है, मुझे दो दो सवाल आ गए, मेरा 8 नंबर गए और मैं घबरा गया। तो इसके लिए मैंने क्या किया, छोड़ के गया था, इस बार छोड़ के नहीं गया, बेटर तैयारी करी। मैथमेटिक्स का रिवीजन होता है सीधे सीधे प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो मैंने मैथ्स के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स मुझे नहीं आता था तो मैंने उसकी 5-10 मिनट में जो सारे फॉर्मूला थे वो रिवाइज करे और उसके बाद लग गया प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। इस तरीके से मैंने इनको ओवरकम किया, ठीक है। स्टेप टू पे चलते हैं, इग्नोर एनी नेगेटिव थिंग। अब यहाँ मैं अपनी गलतियां नहीं, यहाँ मैं अपनी एक अच्छी बात बताऊंगा जो मैंने कही। मैंने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुन लिया था कि यार सेकंड अटेम्प्ट में परसेंटाइल बहुत ऊपर जाती है, सेकंड अटेम्प्ट में रैंक इन्फ्लेट हो जाती है, सेकंड अटेम्प्ट में तो लाना रैंक और मुश्किल होता है। पता नहीं कैसे, बट मैंने आई चोज टू इग्नोर ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। ये मेरे साथ एक अच्छी चीज हुई, मैं ये कर पाया। तुम्हें भी, कोई भी तुमसे नेगेटिव बात कर रहा है, फालतू की बात कर रहा है कि सेकंड अटेम्प्ट में यार ये तो बहुत बुरा हो जाता है, स्कोर नहीं ला पाते बच्चे, सेकंड अटेम्प्ट में तो परसेंटाइल बहुत ऊपर चली जाती है, किसी भी ऐसी फालतू बात पे विश्वास नहीं करना है। उन लोगों पे ध्यान दो जो तुम्हें मोटिवेट कर रहे हैं, जो तुम पे तुम्हारा जो जिनको तुम पे भरोसा है और जो तुम्हारा खुद पे भरोसा बढ़ा रहे हैं। जैसे मुझे याद है, मेरे पापा हैं, बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे वो फर्स्ट अटेम्प्ट के मेरे रिजल्ट के बाद, और मैं बहुत डरता हूँ अपने पापा से। बट उन्होंने मुझे सेकंड अटेम्प्ट के टाइम बोला था कि कुछ नहीं है, तुम बस घबरा के आ गए हो, तुमने घबरा के अपना पेपर खराब कर दिया है, कुछ मत करना, तुम आंसर नहीं आ रहा छोड़ देना, बस घबराना मत, छोड़ आना पेपर बट घबराना मत। मुझे वहां से अपने ऊपर भरोसा आया कि यार ठीक है, मैं घबराऊंगा नहीं तो मैं कर सकता हूँ पेपर। पहला अटेम्प्ट इसलिए नहीं मेरा खराब हुआ था क्योंकि मैं नकारा हूँ, पहला अटेम्प्ट मेरा इसलिए गड़बड़ हो गया था क्योंकि मैं घबरा गया था, पोटेंशियल मुझ में है।
तो ऐसी बातों पर ज्यादा ध्यान दो, ना कि इसके कि लोग मुझे वो बोलने वाले भी मिले थे बहुत सारे कि यार सेकंड अटेम्प्ट में तो क्या ही होगा तेरा, तेरी अभी 94.4 है, सेकंड अटेम्प्ट में 90 आ जाए वो बड़ी बात होती है बच्चों की। तो ऐसी फालतू की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तीसरी चीज, इंप्लीमेंट योर गोल्स विद इमीडिएट इफेक्ट। इस पर जरा ज्यादा ध्यान दो, कितना अंडरलाइन कर सकता हूँ मैं इसको। इंप्लीमेंट योर गोल्स विद इमीडिएट इफेक्ट्स, ठीक है। तुमने अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर ली, अब इट्स नाउ टाइम टू वर्क ऑन करेक्टिंग देम। तुम्हें क्या करना है, प्रॉपर प्लानर बनाओ अपने लिए कि अच्छा यार मुझे इस समय में ये चीजें पूरी करनी है, और उस प्लानर को इम्प्लीमेंट करो विद अटमोस्ट सिंसेरिटी, अटमोस्ट डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है। तीनों चीजें वापस बता रहा हूँ, सिंसेरिटी, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन। सिंसेरिटी ऐसी कि तुम्हें पता होना चाहिए कि यार मैं सिंसेर हूँ, मुझे अगर सुबह 9 बजे मैंने कल लिख रखा है कि मुझे पढ़ना है तो मैं 8:55 पे टेबल पे बैठ के रेडी हूँ। डिसिप्लिन ये कि मैं रोज वो जो कंसिस्टेंसी के साथ उस एक प्लानर को फॉलो कर रहा हूँ, और डिटर्मिनेशन ऐसे कि मुझे पता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं डिटरमाइंड हूँ उसको पूरा करने के लिए। इन तीनों चीजों को साथ में रखना है। और जो इस समय तुम्हारे दिमाग में फालतू फालतू, हाँ ये एंड है, बट और जो इस समय तुम्हारे दिमाग में फालतू फालतू चीजें चल रही होती हैं कि यार सेकंड अटेम्प्ट में कैसे होगा और क्या होगा, यू आर बाउंड टू फील स्केयर्ड अबाउट दैट। कोई बात नहीं, सबको लगता है वो। लेकिन इस समय जिन बच्चों को सिर्फ वो अर्जुन और चिड़िया की कहानी है ना, कि सिर्फ चिड़िया की आंख दिखेगी, जिन्हें जिन्हें सिर्फ अपना पेपर दिखाई देगा, दुनिया भर की फालतू की बातें नहीं दिखाई देंगी, लोग फालतू की चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, वही लोग अप्रैल अटेम्प्ट निकाल पाएंगे। एक मैं छोटी सी और बात बताना चाहूंगा तुमको अपनी तरफ से। मैं जब इस फेज में था ना, जब जनवरी खराब हो गया है, फेब और मार्च चल रहा है अभी, और अप्रैल में मेरा पेपर है, फेब और मार्च में मैं इतना ज्यादा बिजी हो गया था, इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि मेरे पास ये सब फालतू की चीजों पे ध्यान देने के लिए टाइम बचता ही नहीं था। मैं दिन में 14-14, 16-16 घंटे पढ़ रहा था, और जब तुम 7 घंटा सोओगे, 16 घंटा पढ़ोगे, तो तुम्हारे पास हार्डली 1 घंटा खाने पीने के लिए निकलता है, लेट अलोन सोचना। तो खुद को इतना बिजी कर लो पढ़ाई में, इतना बिजी कर लो कि ये फालतू की चीजें तुम तक पहुंच ही नहीं पाए, तुम्हारा ध्यान जाने के लिए इन पर टाइम ही ना हो, ठीक है। तो भैया कहानी ऐसी थी मेरी, बहुत ओपनली मैंने अपनी गलतियों को भी माना, और जो बातें मेरे से अच्छी हुई वो भी बताएं तुमको। आशा करता हूँ कि तुम लोग यार थोड़ी सीख लोगे इससे, घबराओगे वगैरह नहीं, एटलीस्ट घबराना मत भाई। जिन लोगों ने घबरा के अपना फर्स्ट अटेम्प्ट बर्बाद किया है उन लोगों के लिए तो मेरी खास सहानुभूति है। घबराना वगैरह नहीं, थोड़ा ध्यान देना पेपर में, तुम कर सकते हो, मुझे तुम पे भरोसा है। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।